स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस टॉपिक के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 7.3 बेस्ड है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए इंटीग्रल्स को फाइंड करेंगे। जब भी हमारा इंटीग्रैंड के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तब हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। हमने क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हैं जितने भी हमारे फार्मूलेज हैं। जैसे कि वन बाय वन इन फार्मूलेज को आपको नोट डाउन करवाता हूं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी मैं आइडेंटिटीज की वाली डालूंगा, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। अभी भी मैं आपको थोड़े से आइडेंटिटीज को करवा देता हूं। तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटीज जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं। कास ए प्लस बी, क्लास 11th में भी हमने ये स्टडी की हुई है। तो कास ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, जो आइडेंटिटीज है, वो है कास ए कास बी माइनस साइन ए और साइन बी। नेक्स्ट है कास ए माइनस बी, ये आइडेंटिटीज है कास ए कास बी, इधर माइनस है तो इधर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और साइन ए साइन वी। तो हमारी जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड होगी। बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, वन बाय वन हम उनको करेंगे। तो नेक्स्ट है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो कि है साइन ए कास बी प्लस कास ए और कास बी। अब फोर्थ है साइन ए माइनस बी, ये है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो नेक्स्ट हमारे देखिए, अब हम करेंगे कुछ और आइडेंटिटीज। तो देखिए पहले आ जाएगी टेन ए माइनस बी, ये है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। फिर है टेन ए प्लस बी, वो है टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटीज लिखिए। अब हमारे जो मैक्सिमम यूज होगी वो आइडेंटिटीज मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। सबसे पहले आती है कास टू थीटा। कास टू थीटा की आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा है। पहली है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप थीटा में लिखिए या फिर ए टू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप करते आ रहे हैं, मैंने थीटा में की है तो मुझे इसलिए ये ज़्यादा मुझे याद है। ये जैसे मैंने ये ए और बी में की है तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा मेरे माइंड में रहती हैं। तो नेक्स्ट है कास टू थीटा, वो है टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक और कास टू थीटा की है, वो है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये जितनी भी आइडेंटिटी है कास टू थीटा की, ये बहुत यूज होने वाली है, स्पेशली इस एक्सरसाइज 7.3 में। तो कास टू थीटा की एक और है, उसको भी नोट डाउन करते हैं। वो है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा की है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा की है, ये हमने 10th में भी करते हैं, टू साइन थीटा इंटू कास थीटा। एक और साइन टू थीटा की है, वो है टू टेन थीटा
अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम करेंगे tan 2 थीटा की। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा की है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके। अब फिर नेक्स्ट है sin 3 थीटा। ये भी क्लास 11th में हमने की हुई है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। फिर cos 3 थीटा की है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर है tan 3 थीटा, यह है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब हमारे पास हैं जो इम्पॉर्टेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, जो एक्सरसाइज 7.3 के मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड होंगे, वो फार्मूले लिखिए। वो है 2 cos A cos B। ये है हमारे पास cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। फिर आता है हमारे पास माइनस 2 sin A sin B। ये है हमारे पास cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। क्लियर। नेक्स्ट है 2 sin A cos B। ये इसका आइडेंटिटीज है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। फिर है 2 cos A sin B। इसकी आइडेंटिटीज है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। इन आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो 4 मैंने अभी करवाई हैं, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। और कुछ आइडेंटिटीज को हम एक्सटेंड करेंगे और बड़े सारे फार्मूलेस को सेटअप करेंगे, जैसे कि cos 2 थीटा। इन फार्मूलेस को हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास और फार्मूले जनरेट होंगे। जैसे कि 2 cos 2 थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं माइनस 1 को इधर ले जाऊंगा तो इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो मुझे cos स्क्वायर थीटा का और फार्मूला बनाना को तो मैं 2 इधर डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह के हम फार्मूले को मैं यूज़ करते रहेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई करना है और इसको कैसे आगे चेंज करना है। तो आइए नेक्स्ट हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 देखिए, cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमारा क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 में हम करेंगे वो सारे के सारे इनके ऊपर बेस्ड होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चन को इन इंटीग्रल्स को फाइंड करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7 cos स्क्वायर x। क्लियर। तो हम देखिए ये हमारा इंटीग्रेट आ गया, ये है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, है ना। ये cos x हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करके इस इंटीग्रल्स को हम फाइंड करेंगे। तो देखिए
अभी मैंने आपको फार्मूले को नोट करवाया था, अगर आपने नहीं किया है तो मैं फिर से वीडियो पास करके उन फार्मूलेस को आप नोट भी कर सकते हैं, और जहाँ पर भी क्वेश्चंस आएगा जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो मैं साइड पे यहाँ पर मेंशन करवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले है cos स्क्वायर एक्स। ये cos स्क्वायर एक्स हमने कैसे फार्मूला इसको बनाना है, तो क्लियर। तो अभी देखिए हमारे पास एक फार्मूला है cos 2 थीटा का, वो है cos 2 थीटा का हमने फार्मूला किया, वो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, मुझे क्या चाहिए, cos स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा, इधर क्या रहा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे, 2 में यहाँ पर डिवाइड करवा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यह आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब मेरा एक फार्मूला यहाँ पर बन गया, इसी फार्मूले को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। बस यहाँ मैं थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक्स है तो हम यहाँ पर एक्स ही लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। क्योंकि थीटा मैंने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब से मैंने मैथमेटिक्स हम स्टडी करते थे तो जो फार्मूले किए थे मैंने थीटा में किए थे, तो इसलिए मेरे माइंड में यही सेटअप है। तो आप जैसे आपने किए होंगे तो आप वैसे भी रख सकते हैं। ओके, अब इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं, cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 प्लस cos 2x, थीटा की जगह x लिखना आपने, ये अपान 2 और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना और ये dx। अब हम अलग अलग से इनको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए ये 1 अपान 2 dx यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपान 2 कांस्टेंट था, बाहर रख लिया मैंने, ये dx आ गया, प्लस अब यहाँ पर भी 2 इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपान 2, अंदर क्या रहेगा cos 2x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस यह आ गया 1/2, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस c, लेकिन यहाँ पर 2x है ना, अभी देखिए ये होती है sin 2x। तो डिवाइडेड जो होगा इस 2x है ना, तो यहाँ पर 2x की क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन होगी। 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2, ये प्लस कांस्टेंट, तो अब हमारा आंसर बन गया, ये आ जाएगा 1/2 x प्लस साइन 2x अपान 4 प्लस c, ये है इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 और उसका पार्ट है पार्ट 2, जो हमारा इंटीग्रेट है वो है साइन 2x cos 3x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमारा इंटीग्रेट आ जाएगा साइन 2x cos 3x इंटू डी एक्स। अब ये इस इंटीग्रेट में भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे हम। तो मैंने जो 4 आइडेंटिटीज़ बोली थी कि जो इम्पॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिटीज़ को मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, तो आप उसको अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे कि ये इसकी आया क्यों है, तो हमें प्रूफ आता भी नहीं है, ठीक है। हम आइडेंटिटीज़ को ही सीधे उसको माइंड में रखेंगे और फिर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने इंटीग्रेट को फाइंड करेंगे। तो ये देखिए, अब इसको हमने साइन 2x cos 3x, तो हम इसको पहले फार्मूला बनाएंगे। ओके, अब हमारे पास देखिए साइन 2x cos 3x, हमारे पास एक फार्मूला है 2 sin a cos b, इस जो 4 फार्मूले से है ना, 2 cos a cos b था, माइनस 2 sin a sin b था, फिर 2 sin a cos b था और 2 cos a sin b था। ये फार्मूले थे 4, मैं आपको फिर से मेंशन करवा देता हूँ। ये वाले फार्मूले हमारे ये चारों इंपॉर्टेंट फार्मूले ये एक्सरसाइज 7.2 में काफ़ी यूज़ होंगे। तो अभी देखिए हमारे पास ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, 2 sin a cos b है ना, यहाँ पर sin a cos b है ना, लेकिन 2 नहीं है। अब हम 2 बनाएंगे, मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर डिवाइड किया, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वैसा का वैसा रहेगा, ये sin 2x ही रहेगा और cos 3x ही रहेगा। अगर मैं इन 2 को कैंसिल करता हूँ, मैंने इसलिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो मेरा फार्मूला बन गया 2 sin a cos b। हमारी आइडेंटिटीज़ क्या है, 2 sin a
कास बी। ये आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे और हमारा अपना इंटीग्रेट को सॉल्व करेंगे। ओके, ये 1.2। ओके, इसको आप ब्रैकेट रख लीजिए थोड़ा कन्फ्यूज़न को दूर अवॉइड करने के लिए। अब हमारा ये 2 साइन ए कास बी, इसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए कास बी का, साइन ए प्लस बी। यह आ जाएगा इंटीग्रल का साइन, यह जाए साइन ए हमारे पास क्या है 2x, बी क्या है हमारे पास 3x। इसको आप ऐसे करके अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इसको ए लिख सकते हैं और बी लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी, ए मेरा क्या है 2x, बी कितना है 3x। ओके, साइन ए प्लस बी हो गया। अब प्लस साइन ए माइनस बी, यहाँ पर कितना होगा 2x, बी कितना है 3x। ओके, ये आ जाएगा मेरा dx और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास साइन 2x प्लस 3x, साइन 5x और यहाँ पर साइन 2x माइनस 3x, साइन माइनस x, ये ब्रैकेट पूरी ये dx। ओके, अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे आगे। क्या था हमारे पास 1/2 साइन 5x था और प्लस साइन माइनस थीटा कितना होता है, ये देखिए साइन 5x का हम 5x लिखेंगे और साइन माइनस x क्या होता है, साइन माइनस x क्या होता है माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारे पास माइनस साइन x। ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पर मैं इंटीग्रेट नहीं आएगा ये, चलो इसको मैं स्किप ही कर देता हूँ। हाँ, क्या जाएगा मेरे पास, इसी को मैं पहले पूरा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, क्या जाएगा 1/2 साइन ये इंटीग्रल साइन 5x और ये प्लस साइन माइनस x, ये ब्रैकेट यहाँ पर वो dx। अब देखिए 1/2। ओके, अब मैं ना dx को इधर मल्टीप्लाई करवा दूंगा और 1/2 पे लगा दूंगा, ये आ गया 1/2 और साइन 5x इंटू विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी। यहाँ पर देखिए साइन माइनस x क्या होता है माइनस साइन x, ये माइनस आ गया और 1/2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और साइन x इंटू dx। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन देखिए 1/2 साइन की क्या होती है माइनस कास 5x, 5x की यहाँ पर क्या होगी डिफ्रेंशिएशन 5, ये माइनस 1/2 साइन x की क्या होती है माइनस कास x, कास x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1, तो हम लिखते नहीं है इसको, अंडरस्टूड है ये। चलो अच्छे से समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगी माइनस कास 5x अपान 5 इंटू 2 10 माइनस माइनस प्लस कास x अपान 2 प्लस c, ये रहा इसका देखिए साइन क्यूब x इंटू dx। तो अब देखिए हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर साइन क्यूब x आता है। अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी, मैं यहाँ पर मेंशन फिर से कर रहा हूँ। हमारा एक फार्मूला है साइन 3 थीटा, वो क्या होता है इसकी आइडेंटिटीज क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर मेरा साइन क्यूब आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा इस पूरे को मैं यहाँ पर -4 साइन क्यूब थीटा को यहाँ पर ले जाऊँगा तो मेरा इधर पॉजिटिव का बन जाएगा ये 4 साइन क्यूब थीटा। अब मैं यहाँ पर क्या रहा है इक्वल टू के इधर 3 साइन थीटा, ये इक्वल टू के इधर आया तो माइनस साइन 3 थीटा, मुझे क्या चाहिए साइन क्यूब थीटा। हाँ इधर थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक्स है तो हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा क्या आ जाएगा मेरा 1/4
3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो इस आइडेंटिटीज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लेट्स डू। हमारा इस साइन क्यू एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। ओके, तो बड़ा इजी हो जाएगा। 1/4 इसको हम बाहर रखेंगे, ये कितना जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स। ओके, मैंने सिर्फ साइन क्यू एक्स की जगह ये वाला फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। 1/4 तो हमारा कॉन्स्टेंट, को बाहर रखेंगे। ओके, ये साइन क्यू एक्स की जगह मैंने ये वाला लिख दिया और इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब हम इनको सेपरेट क्या इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये 1/4, ठीक है। अब देखिए 3 साइन एक्स, चलो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 3 को भी बाहर कर देंगे इंटू डी एक्स। 1/4 की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी, यह आ गया 1/4 साइन 3x इंटू डी एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3 को बाहर रखता हूँ, क्या जाएगा साइन x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए सीधे हम इसकी इंटीग्रेट कर देंगे। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कास एक्स, यहाँ पर माइनस 1/4। साइन 3x की कितनी होती है, माइनस कास 3x। 3x की यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, ये 3 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखिए और प्लस सी लिख दीजिए। अब हम इसको, हमारा आंसर आ गया ये माइनस 3/4 कास एक्स माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/4 इंटू 3 12 और कास 3x प्लस सी। ये रहा इसका आंसर।